हेलो, दिस इज़ साधना फ्रॉम बीइंग रिस्पॉन्सिबल। और आज मैं आपको बताऊंगी कि जो रुपए की कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे तय होती है और भारतीय रुपए अमेरिकी डॉलर से इतना कम क्यों है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉलर और रुपए के मूल्य अक्सर हमें परेशान करते हैं। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि कैसे डॉलर का मूल्य रुपए की अपेक्षा ऊपर चला गया। आखिर ये सब कैसे काम करता है, कैसे तय होती है भारतीय रुपए की कीमत। आइए आज एक सरल सी कहानी के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जो भारतीय रुपए है और जो डॉलर है उसमें इतना फ़र्क क्यों है। तो एक कहानी में एक सोनू नाम का लड़का अपने दादाजी से ये पूछता है कि दादाजी, ये रुपए और डॉलर का मूल्य कैसे तय होता है। तो दादाजी कहते हैं कि बेटा, इससे पहले कि मैं तुम्हें ये समझाऊं तुम मेरे प्रश्नों के कुछ उत्तर दो। तो सोनू कहता है ठीक है। तो दादाजी कहते हैं एक काम करो, सोचो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 रुपए वाले नोट हैं, तुम्हें बाजार से 20 रुपए वाला सामान खरीदना है, तो तुम क्या करोगे। सोनू कहता है कि मैं 10-10 रुपए के 2 नोट दे दूंगा और सामान खरीद लूंगा। ठीक है। फिर दादाजी कहते हैं कि मान लो तुम्हें 50 रुपए का सामान खरीदना है, तो तुम क्या करोगे। तो सोनू कहता है कि मैं 10-10 के 5 नोट दे दूंगा और सामान खरीद लूंगा। ठीक है। फिर दादाजी कहते हैं कि मान लो तुम्हें 500 रुपए का सामान खरीदना है और वो जो दुकानदार है वो सिर्फ 100 रुपए का ही नोट लेता है और वो सामान जो है वो बहुत ज़रूरी है, तुम्हें खरीदना ही खरीदना है, तो तुम क्या करोगे। तो सोनू कहता है कि ठीक है, मैं 10-10 के 50 नोट दे दूंगा। पर दादाजी कहते हैं भाई, वो दुकानदार जो है वो सिर्फ 100 रुपए के नोट लेगा, वो तुम्हारे 10 के नोट नहीं लेगा, तो अब तुम क्या करोगे। फिर दादाजी कहते हैं कि सोचो, वहाँ पास में ही एक दुकानदार है और वो 10-10 के नोटों के बदले 100 रुपए का नोट दे रहा है, मतलब वो एक्सचेंज कर रहा है, आपके 10 नोट के बदले आपको 100 रुपए देगा। तो तो ठीक है। सोनू कहता है मैं वहाँ पे जाके उसको 10-10 के 50 नोट दूंगा और उससे 100-100 के 5 नोट ले लूँगा। ठीक है। क्योंकि बाजार में खड़ा हर इंसान उससे नोट एक्सचेंज कराना चाहता था, दादाजी ने ऐसा कहा। तो जो एक्सचेंज कराने वाला बोलता है कि भाई, अब मैं अपने 100 नोटों का जो मूल्य है वो बढ़ा दूंगा, अब मैं तुमसे 10-10 के नोट 10-10 रुपए के 50 नोट नहीं लूँगा, अब मैं तुमसे 60 रुपए लूँगा। अगर आप तुमको मुझसे 500 रुपए चाहिए है, 100-100 के 5 नोट चाहिए, तो तुम मुझे 10-10 के 50 नहीं 60 नोट दोगे। इसका मतलब है कि अब तुम्हें उसको 500 रुपए नहीं, उसको 600 रुपए देने होंगे। अब तुम क्या करोगे। चूँकि वो सामान तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो तुम तो खरीद ही लोगे। तो सोनू कहता है हाँ, मैं तो खरीद लूँगा। फिर दादाजी कहते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि क्या उस सामान की कीमत बढ़ी। सोनू कहता है नहीं। क्या तुम्हारे पास पैसे कम थे। सोनू कहता है नहीं। तो फिर क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक था। हुआ ये कि जो 100 रुपए के नोट थे उसका मूल्य बढ़ गया। ठीक इसी प्रकार डॉलर रुपए एक्सचेंज रेट कम करता है। सोचो, वो जो सामान था या वो जो सामान की दुकान थी वो थी अमेरिका, ठीक है, और जो 100 रुपए का नोट था वो था डॉलर। तुम्हारे जो 10-10 रुपए के नोट हैं वो भारतीय करेंसी है, जिससे तुम्हें अमेरिका से कुछ सामान खरीदना है, परंतु अमेरिका जो है वो सिर्फ 100-100 के नोट ही स्वीकार करेगा, मतलब वो सिर्फ डॉलर में ही लेगा। अब डॉलर के लिए तुम्हें अपने रुपए को डॉलर में बदलना पड़ेगा। तुम एक्सचेंज कराओगे और एक्सचेंज के समय अगर डॉलर की वैश्विक मांग ज़्यादा है तो डॉलर का भाव बढ़ जाएगा। क्योंकि तुम्हें अपने ज़रूरत का सामान खरीदना है तो तुम मजबूरी में तुम्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे डॉलर का मूल्य तुम्हारी मुद्रा की अपेक्षा बढ़ जाएगा। इसको आप हम दूसरे एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत के ज़्यादातर जो बिजनेस होते हैं वो डॉलर में ही होते हैं। अब वो डॉलर में इसलिए होते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो डॉलर है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है।
ठीक है। और इसको वैश्विक करेंसी इसलिए माना जाता है क्योंकि अधिकतर जो देश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इसी का प्रयोग करते हैं और ये अधिकतर जगह पर आसानी से स्वीकार है, इसलिए जो डॉलर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा या अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल करेंसी घोषित किया गया है। इसलिए तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में भारत के जो ज़्यादातर बिजनेस है वो डॉलर में होते हैं और हम अपनी ज़रूरत का कच्चा माल, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अधिक मात्रा में आयात करेंगे तो आपको ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। तो आपको सामान तो खरीदने में मदद मिलेगी, लेकिन आपका जो मुद्रा भंडार है, जो देश का मुद्रा, यह उन्हें विदेशों से आयात करते हैं और विदेशों से कुछ भी आयात करने के लिए आपको उन्हें डॉलर में चुकाना पड़ता है। यदि किसी देश से आप तेल का आयात करना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप रुपए में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्य मुद्रा का प्रयोग करना होगा। तो इसका मतलब ये है कि भारत को भुगतान डॉलर या यूरो में ही करना होगा। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको भारतीय रुपए और विदेशी मुद्रा का गणित समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। बीइंग रिस्पॉन्सिबल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ना करें पर देखें ज़रूर, क्योंकि हमारे कुछ करने और ना करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। थैंक